दोस्तों, इस वीडियो में प्रस्तुत लिमिटलेस इस कहानी को कवर करती है कि कैसे जिम क्विक ने अपनी सिर पर चोट लगने और मस्तिष्क की चोट लगने के बाद खुद को फिर से सीखना सिखाया। अपने सहपाठियों के नक्शे कदम पर चलते हुए 5 वर्षीय क्विक ने अपनी स्कूल के बाहर खड़ी दमकल गाड़ियों को बेहतर ढंग से देखने के लिए कुर्सी पर वह खड़ा था। तभी किसी ने उसकी कुर्सी खींचनी शुरू कर दी। इससे वह गिर गया और सिर के बल पर रेडिएटर पर जा गिरा। इस चोट के बाद उन्हें बुनियादी तथ्यों को याद रखना मुश्किल हो गया। पढ़ना सीखने में उन्हें अपने साथियों की तुलना में 3 साल अधिक लगे, लेकिन आज की उन 50 या अधिक लोगों के नाम याद कर सकता है जिनके वह हाल ही में मिला था। वह मंच पर रहते हुए आगे और पीछे 100 यादृच्छिक संख्याओं की एक श्रृंखला भी सुन सकता है। एक 16 साल की उम्र से पहले कभी किताब न पढ़ने से लेकर पिछले 30 सालों से हर हफ्ते एक किताब पढ़ने तक पहुंच गया है। इसके मानसिक परिवर्तन के मूल में एक सरल सत्य है, वह हम सभी अपने मस्तिष्क को ढाल सकते हैं और अपने मानसिक क्षमताओं में लगातार सुधार कर सकते हैं। यदि आप सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह मस्तिष्क की जन्मजात सीमा के कारण नहीं है। सीखने में आपकी कठिनाई या तो सीमित मानसिकता, सीमित प्रेरणा या खराब सीखने की पद्धति के कारण होती है। दोस्तों, अगर शॉर्टकट में बताओ तो यदि आप किसी भी क्षेत्र में किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपको पहले पूछना चाहिए, सीमा कहाँ है। सबसे अधिक संभावना है आप अपनी मानसिकता, प्रेरणा या तरीकों में एक सीमा का अनुभव कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह क्षमता की किसी कथित कमी की और इशारा करने वाली व्यक्तिगत कमी या विफलता नहीं है, ऐसा जिम क्विक का कहना है। दोस्तों, एक एक बात बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पहली बात, बुनियादी बातें। जिम क्विक ने मौलिक कौशल प्रदान करके लिमिटलेस की शुरुआत की। वह पाठकों को अपनी पुस्तक पढ़ते समय इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इस विधि को तेज विधि कहा जाता है। F, भूल जाओ। किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कुंजी आपके आसपास के संभावित विकर्षणों को दूर करना या भूल जाना है। A, अधिनियम। पारंपरिक शिक्षा ने ज्यादातर लोगों को सिखाया है कि सीखने के लिए निष्क्रिय रहना ठीक है। जैसा कि कहा गया है, आपका मस्तिष्क उपभोग से उतना नहीं सीखता जितना सृजन से सीखता है। S, अवस्था। आपकी सीख हमेशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उस समय किस अवस्था में हैं। इसमें आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, आपके विचारों सहित और आपकी शारीरिक स्थिति, आपके शरीर की स्थिति सहित दोनों शामिल है। T, सिखाए। इस जानकारी को किसी और को सिखाने के इरादे से सीखे। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि आपको एक प्रस्तुति देनी है तो आप इसमें महारत हासिल करने के इरादे से सीखेंगे। E, दर्ज करें। बहुत से लोग अपने शेड्यूल में महत्वपूर्ण कार्य को दर्ज करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास और विकास के अवसरों को दर्ज करना भूल जाते हैं। R, समीक्षा। विस्मृति वक्र से तात्पर्य जानकारी को कम समय में भूल जाने की हमारी प्रवृत्ति से है। यदि हम इसे सक्रिय रूप से याद रखने का प्रयास करते हैं तो भूलने की अवस्था के प्रभाव को सीमित करने के लिए भी आपको अंतराल पुनरावृत्ति का उपयोग करके जो कुछ भी आपने लिखा है उसे सक्रिय रूप से याद करना चाहिए। अंतराल पर पुनरावृत्ति के लिए आपको पुरानी और कम कठिन जानकारी की तुलना में नई और कठिन जानकारी का अधिक बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आपको हर बार जानकारी की समीक्षा के बीच समय अंतराल बढ़ाना चाहिए। 3, सुश्री का मतलब है 3M, असीमित सीखने की नींव भी बनाते हैं। 3M का मतलब है मानसिकता, प्रेरणा, तरीका। असीमित प्रक्रिया इन बिंदुओं का समर्थन करती है। यह प्रक्रिया इन 3 क्षेत्रों में से प्रत्येक में आपकी सीमाओं को दूर करने के बारे में है, क्योंकि वे आपकी संभावित क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपकी मानसिकता और प्रेरणा सीखने के लिए आपकी प्रेरणा पैदा करती है। यह
प्रेरणा आपके विचारों को प्रभावित करती है, जिससे विचारधारा की असीमित मानसिकता उत्पन्न होती है। फिर विचार विमर्श के चरण से आगे बढ़ने के लिए, कार्यान्वयन बढ़ाने के लिए आपकी प्रेरणा और विधियों को संयोजित करना होगा। यदि आपकी प्रेरणा, विचार और कार्यान्वयन सभी स्वस्थ और परस्पर जुड़े हुए हैं तो आपके पास एक असीमित स्थिति हमेशा रहेगी। कि हमें स्वयं द्वारा लगाई गई 3 सीमाएं दिखाता है जो हमें उत्कृष्टता हासिल करने से रोकती है। पहला, आपकी मानसिकता क्या? आपकी मानसिकता में आपके विश्वास, धारणाएं और दृष्टिकोण शामिल है। इसमें से कोई भी जन्म के समय पूर्व स्थापित नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि आप इन्हें अपने परिवेश और अपने आसपास के लोगों से लेते हैं। कि बताते हैं कि असीमित मानसिकता अपनाना संभव है। यह दृष्टिकोण आपको यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि कोई भी सीमाएं स्वयं थोपी गई है और आपकी वास्तविक क्षमता आपके नियंत्रण में है। यदि आप इस बिंदु को लागू कर सकते हैं तो आपकी क्षमता काफी हद बढ़ जाती है। दूसरा, आपकी प्रेरणा यानी कि क्यों, कि बताता है कि आपकी व्यक्तिगत प्रेरणा निश्चित नहीं है। इसके बजाय आप हर दिन अपनी प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेरणा एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया का परिणाम है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। कि बताते हैं कि आपकी प्रेरणा आपके उद्देश्य, ऊर्जा और 3 छोटे और सरल कदमों का संयोजन है। तीसरा पॉइंट, आपके तरीके कैसे हर दिन को उत्पादन मानसिकता के लिए या मानसिकता के साथ अपनाने के साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि कैसे सीखना है। तो आपको तरीकों की आवश्यकता है। इन तरीकों से आपको ध्यान केंद्रित करना, अध्ययन करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना, तेजी से पढ़ना और स्पष्ट रूप से सोचना सिखाया जाना चाहिए। यदि आप इन 5 क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन सकते हैं तो आप वास्तव में असीमित हो जाएंगे। अगला पॉइंट, 4-3-2-1 की विधि अपनाना। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही है। यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि आप तेजी से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ने की गति में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। किसी भी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाने की कुंजी किसी भी सीमित विश्वास को निलंबित करना और अस्थायी रूप से ऐसा कार्य करना है जैसे कि आपकी मानसिक क्षमताएं असीमित है। केवल इस विचार को मन में रखकर कि आपकी पढ़ने की गति की क्षमता असीमित है, आप अपनी पढ़ने की गति की उसको उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इससे साबित करने के लिए 4-3-2-1 विधि नामक 10 मिनट के अभ्यास का पालन करने पर विचार करें। 4 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और पढ़ने में आसान किताब खोलें। पढ़ते समय शब्दों को रेखांकित करने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करते हुए आरामदायक गति से पढ़ना शुरू करें। जब 4 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो उस बिंदु को चिन्हित करें जिस पर आप रुके थे। अब वहां वापस जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी और 3 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। उसी बिंदु पर पहुंचने का प्रयास करें जहां आप 4 मिनट बाद पहुंचे थे। यदि आपकी समझ सही नहीं है तो चिंता न करें, इसके बजाय बस यह सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक शब्दों को रेखांकित करें और देखें। जब 3 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो 2 मिनट के लिए और फिर 1 मिनट के लिए ऐसा ही करें। इस 4-3-2-1 अभ्यास के बाद शेष पुस्तक को 4 मिनट के लिए आरामदायक गति से पढ़ना फिर से शुरू करें। यदि आप अब पढ़ी जाने वाली पंक्तियों की संख्या की तुलना करें तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं, केवल यह दिखावा करने की या करके कि आप तेजी से पढ़ सकते हैं। आपने अपनी पढ़ने की गति को उन्नत कर लिया है। अगला पॉइंट, प्रभावी प्रश्न और संक्षिप्ताक्षर। किसी भी सीखने या कार्य में संलग्न होने के पहले या होने से पहले जिम क्विक पाठकों को स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे विश्वास है मैं क्या करने में सक्षम हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। मैंने अतीत में क्या हासिल किया है। मेरे लिए क्या संभव है। कि एक नकारात्मक मानसिकता को संक्षिप्त नाम
LIE या लिमिटेड आइडिया एंटरटेन के साथ प्रस्तुत करता है। संक्षेप में, अधिकांश लोग अपने बारे में ऐसे विचार मन में रखते हैं जो उनकी वास्तविक क्षमता से कम होते हैं। किक का मानना है कि ये विचार लगभग हमेशा BS विश्वास प्रणाली होते हैं जिन्हें चुनौती दी जा सकती है। अगला पॉइंट, प्रभावी पढ़ना। उस किताब पर विचार करें जिसे आपको अंग्रेजी कक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर किया था। फिर अपने गुरु द्वारा अनुशासित एक पुस्तक की कल्पना करें। वह व्यक्ति जिसकी आप बहुत प्रशंसा करते हैं, जो आपको बताता है कि इस पुस्तक में वह रहस्य है जिसके उनके जीवन को बदल दिया है। आप किसी प्रभावी ढंग से पढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं। उस कथन को सुनने के बाद यह आश्चर्य न करना कठिन है, ये रहस्य क्या है। यदि आप जिज्ञासा, आश्चर्य और उत्साह की चरम स्थिति में कोई किताब उठाते हैं तो आप तेजी से सीखेंगे और उसे याद भी रखेंगे। जिम किक का कहना है कि सारी शिक्षा राज्य भर निर्भर है। अपने स्कूल में बहुत कुछ नहीं सीखा, इसका एक वैध कारण यह है कि आपको स्कूल उबाऊ लगता है। इसलिए इससे पहले कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू करें, अपने आप को जिज्ञासा की चरम स्थिति में हमेशा रखें। आप निम्नलिखित 3 प्रश्न पूछकर ऐसा कर सकते हैं। इस पुस्तक से मुझे कौन सी महान अंतर्दृष्टि मिलेगी? यह अंतर्दृष्टि मेरे जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल देगी? और मुझे इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कब मिलेगा? मान ले कि आपके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक में गहन अंतर्दृष्टि होती है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि जो जानकारी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए किसी और ने $10 मिलियन का भुगतान किया है। उस मानसिक ढांचे के साथ आप जानकारी को आत्मसात करने के लिए बेहद जिज्ञासु और प्रेरित हो जाएंगे। पर्याप्त प्रेरणा उत्पन्न करने के बाद आपके पढ़ने के तरीकों को उन्नत करने का समय आ गया है। आप पढ़ने की इस पद्धति को सभी शिक्षण में लागू कर सकते हैं। हमें स्थायी प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। अगला पॉइंट, प्रभावी प्रश्न और समीकरण। आपके प्रेरणा स्तरों पर विचार करने के लिए एक तरीके के रूप में कि आपको स्वयं से आगे के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं अपने उद्देश्य से कितना जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ? मेरी दिन प्रतिदिन की ऊर्जा का स्तर कैसा है? मैं अपनी ऊर्जा को किस चीज़ में बर्बाद होने दे रहा हूँ जो अब मुझे नहीं करना चाहिए? इन बिंदुओं के आधार पर किक ने एक सरल समीकरण तैयार किया है कि प्रेरणा में क्या शामिल है। प्रेरणा का मतलब उद्देश्य गुना ऊर्जा गुना छोटे सरल कदम। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए यह कमेंट बॉक्स में लिखें, या किस किताब की बुक समरी होनी चाहिए यह भी लिखें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।